आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से प्रोफेसर एसपी मघेल को प्रत्याशी बनाए जाने पर विशाल अभिनंदन समारोह ईदगाह के एक होटल में किया गया, जहां बड़ी संख्या में जाटव समाज के लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। एसपी मघेल ने भी तहे दिल से सभी का आभार प्रकट किया। युवा हमारे साथ है, माननीय एसपी सिंह जी के साथ जाटव समाज एक से एक जुट हो गया है और जाटव समाज पूरा एसपी सिंह मघेल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव जिताएगा, क्योंकि जो प्रत्याशी है वो बाहर से है और ना ही उनकी कोई पहचान है, ना कोई उनका आगरा से कोई संबंध रहा कभी। इसलिए एसपी सिंह मघेल जी कार्यकर्ताओं की शान और जान, शानदार प्रत्याशी है, इसके आगे कुछ नहीं है। अंदाज लगा लीजिएगा कि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। इसके पहले ही ऐसा लगने लगा कि चुनाव के बाद के जो स्वागत समारोह होते हैं, जो अभी तक की राजनीति के जीवन में इलेक्शन के बाद स्वागत समारोह होता है, वो यहाँ इलेक्शन के दौरान होता है और उसमें भी अभी नामांकन भी नहीं हुआ। उनके बाद समाज के सारे लोगों का आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने आज समाज की क्रीम को, खासतौर से यूथ के लोगों को यहाँ पर जोड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग किया। अक्सर लोग कहते हैं कि वो छैनी थोड़ी नहीं बनी, उससे जाटव समाज नहीं करता। आज आप देखिए कि ये यहाँ पर अन्य समाज के लिए 99.9% जाटव समाज के लोग हैं। डिवीजन हो रहा है, बड़ा बंटवारा हो रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि सीटों पर प्रत्याशी चल रहे हैं जिनको कोई जानता ही नहीं है, जिनकी एक दिन की सेवा है, जिन्होंने अपने जीवन का एक दिन आगरा लोकसभा के लिए नहीं दिया, फतेहपुर सीकरी लोकसभा के लिए दिया है, बगल में अलीगढ़ को नहीं दिया है। प्रत्याशी को बताना पड़ता है मैं प्रत्याशी हूँ। वहीं पर ये मेरा 5वां 6वां कार्यकाल होगा, 3 बार लोकसभा में रह चुका हूँ, आगरा लोकसभा से ही रह चुका हूँ। उसमें एतमादपुर ही जो अब आगरा में, उसमें जलेसर से था, जो आगरा में बिरौली कला से था, जो अब आगरा में, तो इसके 43% वोटों का भी 3 बार सांसद रह चुका हूँ। शहर मेरे लिए नया नहीं, क्योंकि मैं शहरी हूँ, आगरा में रहता हूँ, इसलिए जो भी मेरे घर पे कभी भी आया, किसी जात का हो, शहर का हो, पार्टी का हो, मेरे हाथ से जो मदद हो सकती थी उसका मैं 26 साल तक मैं अशोक जी का और पूरे समाज का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ऐसा एक भी वोट नहीं होगा इस लोकसभा में जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 0 मिले, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास में सभी लोगों का, जातियों का अपेक्षक कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन 0 पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के किसी भी हिंदुस्तान के किसी पर भी नहीं है। तो आप स्वयं अपने आप देखें कि ये जब अभी चुनाव का डंका नहीं बजा है, अभी पत्र नहीं बजे हैं, नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है, ये फॉर्म जमा नहीं हुआ, उसके पहले ऐसा लग रहा है कि चुनाव का जीत के बाद का इस बार बीजेपी का मुद्दा क्या रहेगा, मेन मुद्दा क्या रहेगा इस बार आगरा के संदर्भ में या देश के आगरा के संदर्भ में मुद्दे हर जगह अलग होते हैं। अभी आप जिस से आ रहे हैं वो पुलिया का मुद्दा है यहाँ पर, तो कहीं सड़क नहीं है तो वहाँ सड़क मुद्दा है, स्कूल नहीं है स्कूल, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ बिजली, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी, जहाँ सफाई नहीं है वहाँ सफाई। ये मोहल्ले के मुद्दे होते हैं। इसके बाद आगरा के मुद्दे हैं कि एक बैराज बनना चाहिए, स्टेडियम बनना चाहिए, उसी के साथ एयरपोर्ट बनना चाहिए, उसी के साथ हाईकोर्ट की भी मांग है। आगरा टूरिस्ट दृष्टि से दुनिया का पहला शहर है, तो टूरिज्म बढ़ना चाहिए, ताजमहल की ब्रांडिंग होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान आता है तो ताजमहल के लिए आता है, यहाँ आता है तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, मुंबई भी चला गया। पहले भी वादे किए गए, वादे किए हुए हैं, लेकिन सबने काम किया है। आप देखो, आप मेट्रो का शिलान्यास हो गया है और हमारी कैबिनेट मंत्रियों वहाँ से अप्रूव हुई है, ऐसा भी सेंक्शन हुआ है। रबर का वो बैराज की योजना थी, आगे पता चला कि यहाँ सक्सेस नहीं है, तो दूसरी का योजना बनेगी। तो एयरपोर्ट के लिए भी ज़मीन एक्वायर हुई है, एक टोकन मनी भी हो गई है, कंस्ट्रक्शन भी वहाँ शुरू हो गया है, शिलान्यास भी उस चीज़ का हो गया। तो विकासशील देश है ना, धीरे धीरे विकास होता रहता है। आप देखिए रिंग रोड बनना है, ओवर ब्रिजेस बनना है। मैं टूंडला जाता था तो मुझे सुल्तानगंज की पुलिया पर, अबू दरगाह पर और उसके आगे मुझे वहाँ पर वाटर वर्क्स पर घंटों खड़ा होना पड़ता था। आज मुझे अपने घर से जितना एमजी रोड जाने में टाइम लगता है उतना ही टूंडला जाने में टाइम लगता है। कांग्रेस ने आज 3 बसपा के पूर्व विधायकों को तोड़ा है, कहा जा रहा है ये रिजेक्ट माल है, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, रिजेक्ट, देखो मेरी एक फिलॉसफी हमेशा अलग होती है। मैं चुनाव लड़कर के जीत के आने वाला राजनीतिज्ञों में से मैं हूँ। ये इंडियन डेमोक्रेसी है, एक वोट से भी किसी को हरा सकते हैं और बराबर आने पे भी टॉस से आप हार सकते हैं। इसलिए मेरे लिए कोई दगा हुआ कारतूस, ठोका हुआ कारतूस मैं कभी नहीं कहता हूँ, उसका अपना एक वोट होता है। तो
राजनीति में सबको लेकर के सुनने में आ रहा है भाजपा के भी लोग शामिल हो सकते हैं कांग्रेस में। कल आप ये भी देखेंगे कि बहुत से कांग्रेस के लोग और बसपा के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चुनाव से पहले भय भगदड़ और भ्रम की राजनीति सदैव होती है। ठीक है। और जितना 5 साल की ज्वाइनिंग नहीं होती है उतनी 15 दिन में होती है, ऐसा राजनीति होता है। मैं एक बार फिर जाटव समाज का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आम आदमी नहीं, अपने अपने तखत चौधरी हैं, अपने अपने मुल्कों की पहचान है, जिनकी अपनी शान है, जिनका अपना वजूद है, जिनकी समाज में राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक पहचान है, ऐसे लोगों ने आज मुझे आशीर्वाद देने का। ठीक है। मैं गजेंद्र पिपल। गजेंद्र जी ये बताइए, आज संवाद समारोह ये हमारी जो जाटव समाज है, समाज सेवी जितने भी हमारे, वो एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और माननीय एसपीसी प्रोफेसर साहब का ये सम्मान समारोह लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सुरक्षा सीट से माननीय एसपी साहब को प्रत्याशी बनाया है और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। जितना भी दलित समाज है वो एकजुट है और जाटव समाज माननीय एसपी से बघेल साहब के साथ है और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से उन्हें जिताने का काम करेगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, सबका साथ सबके विकास में विश्वास करता है, ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं सबका साथ सबके विकास में विश्वास करते हैं। और कल की हमारी एक रैली जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आगरा कॉलेज ग्राउंड में पधार रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ हमारे जितने भी आगरा समाज के, जितने भी जाटव समाज के जिम्मेदार लोग हैं और समाज सेवी हैं, तो कृपा करके हम उस मीटिंग में आएँ और मीटिंग को सफल बनाने का काम करें। और परसों हमारे जो प्रत्याशी आगरा से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है वो नामांकन करने जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत कलेक्टेड पे उनका साथ देने का काम करें, जिससे नामांकन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की ताकत दी सके। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।